तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट था जो हमने चर्चा करी थी कि निफ्टी में वॉलेटिलिटी कम होती है, उतार चढ़ाव कम आते हैं, इसलिए निफ्टी बेटर होता है। इसलिए हम निफ्टी को चर्चा करेंगे। निफ्टी ज़्यादा बेटर है। फिर निफ्टी से के बाद बैंक निफ्टी भी आता है। फिर स्टॉक्स भी है, स्टॉक्स में भी रिलायंस की ज़्यादा अच्छी है। फिर रिलायंस के बाद अन्य स्टॉक्स जिनकी और कम होती चली जाएगी। रिलायंस के बाद भी अन्य स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम और कम होती चली जाएगी, तो रिस्क बढ़ती चली जाएगी, वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। वो सब चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से। बेस्ट चीज़ यह है कि आपको मैं इतने कारण इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता रहे कि आपको निफ्टी के स्टॉक्स के साथ क्यों रहना है। बस निफ्टी क्यों बेटर है, क्यों आपको निफ्टी फ्यूचर खरीदना बेचना है, ये महत्वपूर्ण है। अब बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इससे ज्यादा चंचल है। बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में भी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वहां पे चूंकि वॉलेटाइल ज्यादा है, उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप गलत चीज पकड़ लो, मतलब आप नॉइस पकड़ लो, तो आपका डिसीजन गलत पड़ जाएगा। तो ये एक दो केसेस के बारे में बात नहीं हो रही कि हमने केस बनाया और हमारा पैसा बन गया, ना ना ना। ये बात चल रही है हिस्टोरिकली 20-25 सालों के बेसिस पे बात हो रही है दोस्तों। इसलिए कोई बंदा आपको मिले, वो कहे हम तो भैया बहुत अच्छे हैं, हम तो बैंक निफ्टी में बहुत पैसा कमा रहे, हम तो टाइटन की में बहुत कमा रहे, हम तो एबॉट में बहुत पैसा कमा रहे, तो हो सकता है बढ़िया है। बट यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो 20-25 सालों के इतिहास के आधार पर बात कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि निफ्टी में अगर आप करोगे तो आप बेटर ऑफ रहोगे। अब क्यों रहोगे वो अपन चर्चा करेंगे आगे, आगे। अब दोस्तों ये ऑर्डर बुक देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आप निफ्टी की ऑर्डर बुक सेम चीज यहां से आई है दोस्तों, यहां अपन ने चर्चा करी थी। ये सेम चीज, यही चीज का स्नैपशॉट हमने उठा के वहां रख दिया। ये स्नैपशॉट देखो आप, बिड बिड फॉर बी, बायर इज फॉर बी। तो बिड जिससे होगी वो बायर से होगी। और नीचे भी देखो आप बाय लिखी हुई है। ये सब क्वांटिटी जोड़ दी तो 5,75,000 का आंकड़ा आया, 5,75,300 का आंकड़ा आया। ये 950, 50, 50, 50, 150 ऐसी सारी लाइन जोड़ दी तो 5,75,300 का नंबर आया। हर लाइन का एक प्राइस पॉइंट होगा, मतलब 950 यूनिट खरीदी जानी है इस भाव पे, 50 यूनिट खरीदी जानी है इस भाव पे, 50 यूनिट खरीदी जानी है इस भाव पे। तो ये क्या खड़े हैं, इतनी क्वांटिटी खरीदारों की खड़ी है इस प्राइस पॉइंट पर। रस्सी का एक छोर ये है, ये खींच रहे हैं प्राइस को ऊपर। उनके सामने सेलर खड़े हैं, सेलर आस्क कर रहे हैं, सेलर बोल रहे हैं दो कितना प्राइस दे रहे बताओ। तो सेलर को 250 यूनिट बेचनी है, वो मांग रहा है 16,184.65 का भाव, जिसको ये 400, एक आदमी हो सकता है या कई आदमी हो सकते हैं, उनको चाहिए ये भाव। ये आदमी जो 550 हैं, 550 आदमी नहीं, 550 क्वांटिटी। आदमियों से क्या मतलब, मैं वो कितनी बेच रहे हैं उससे मतलब है ना। वो बेच रहे हैं 550 क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं। वो एक भी हो सकता है, 550 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के आदमी कितने भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। मेन चीज है वो आदमी कितना बेचने जा रहे हैं, उनकी तरफ से कितनी सप्लाई आने को खड़ी है इस प्राइस पे। इस प्राइस पे इतनी सप्लाई खड़ी है, इस प्राइस पे इतनी सप्लाई खड़ी है, इस प्राइस पे इतनी सप्लाई खड़ी है, और इन सबको जोड़ दिया तो सेल क्वांटिटी आ गई 5,05,400। तो जिस पॉइंट पे मैंने स्नैपशॉट लिया था उस पॉइंट की ऑर्डर बुक है ये निफ्टी जुलाई फ्यूचर की, 28 जुलाई को जिसकी एक्सपायरी है, ये ऑर्डर बुक है। अब दोस्तों देखिए कि मान लो आपको 950, ये आप ही हो, ये आपकी ही क्वांटिटी है 950, और 950 पे आपने लिमिट ऑर्डर डाला है, लिमिट बाय ऑर्डर डाला है 16,182 के भाव पे, कि मुझे 16,182 के भाव पे 950 यूनिट डालनी है। ठीक है, आपने लिमिट ऑर्डर डाला है, लेकिन आपके सामने इस भाव पे कोई बेचने को ही तैयार नहीं है। गुरु देखो आप ढंग से, ये 16,182 का भाव है, जो अधिकतम भाव पॉसिबल है जिस पर कोई बेचने को तैयार हो जाएगा वो है 16,184.65। बेचने वाला मांग रहा है 16,184.65,
आप देने को तैयार हो 16,182, काउंटर पार्टी सर्च जब होगी इस लिमिट ऑर्डर में, सिस्टम बोल देगा कि वेट इंतजार कीजिए, आपके इस भाव पे कोई बेचने को तैयार नहीं है। ऑर्डर बुक देख लो ना आप, कोई बंदा है ही नहीं। जैसे ही बंदा आएगा इस भाव पे, काउंटर पार्टी मैच करा देगी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तक आप वेट करो। तो लिमिट में ये होता है। अब देखो आप, लिमिट ऑर्डर वाला केस चल रहा है कि आपने ये प्राइस डाल दी लिमिट की, सामने इन लोगों ने भी प्राइस डाल रखी है, 250 हम बेचेंगे इस भाव पे, 400 हम बेचेंगे इस भाव पे, 500 हम बेचेंगे, 550 हम बेचेंगे इस भाव पे, इन्होंने भी डाल रखे हैं। तो मैचिंग नहीं हो रही, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो अब बात आ रही है बिड आस्क स्प्रेड की। बिड ये आस्क है, स्प्रेड या बिड आस्क डिफरेंस। स्प्रेड मतलब क्या होता है, कितना फैलाव है। तो बिड और आस्क के बीच में कितना फैलाव है, या बिड और आस्क के बीच में कितना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 16,184.65 में से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो ये आ गया आपका कितना, 2.65। आप खरीदना चाह रहे हो 16,182 के भाव पे, बेचने वाला खड़ा है कितने भाव पे, 16,184.65। तो जो बेचने वाला बेस्ट प्राइस है उसमें, और आपकी जो प्राइस जो आप देने को तैयार हो, उसमें कितना डिफरेंस है। बेस्ट का आपकी ये प्राइस है जिसपे आप खरीदने को तैयार हो 950 यूनिट, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस आज की डेट में है वो ये है। उस पॉइंट पे, उस पॉइंट की जो प्राइस में, इसमें कितना डिफरेंस है। मतलब दूसरे शब्दों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया जी आपको अपना जो बिड है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये बात बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं कि भैया जी अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है तो कितना और बढ़ाएं ताकि आपको ऑर्डर मिल जाए। देखो, या तो आप झुको या ये झुके, दोनों में से कोई एक झुकेगा ना, तभी तो होगा। आपसे ये पूछ रहे हैं कि साहब आप 16,182 पे आपको खरीदना है, आपको 16,182 पर खरीदना है, इसको 16,184 पर बेचना है। तो ये नहीं झुक रहा, आपको झुकना है, आपको प्राइस बढ़ानी है। आपको प्राइस बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2.65। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप हो बायर। अगर आप सेलर होते तो उल्टा होता, आप इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, डिफरेंस तो कितना आएगा, 2.65। इसलिए हमने बिड आस्क डिफरेंस नहीं बोला, हमने बिड आस्क स्प्रेड बोला। इसमें साइन का मतलब नहीं है प्लस माइनस, इसमें से ये घटा लो, इसमें से ये घटा लो, डिफरेंस कितना है वो 2.65 का है, वो स्प्रेड है, वो इतना फैलाव है, घटाव बढ़ाव नहीं। अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको इतना पैसा गिराना पड़ेगा 2.65, बायर को 2.65 बढ़ाना पड़ेगा, तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा लिमिट ऑर्डर के केस में। तो होता क्या है, 950 में से आप 2 रुपए बढ़ाओगे तो आपको मात्र 250 यूनिट मिलेंगी, फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी पैसे, फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बेटर क्या होता है, जो आप में से अधिकांश लोग करते हुए, जो हम भी करते हैं अधिकांश समय डिलीवरी में, ऑर्डर डाल देते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर ये वाला, ये मार्केट ऑर्डर, ये रेडियो बटन सेलेक्ट किया, बूम, 50 क्वांटिटी, जो भी हमें 50 क्वांटिटी बेचनी है तैयार है, हमें ये बेचना है, जो भी भाव पे खरीदार तैयार है खरीदवा दो। सेम यहाँ पर है, मार्केट डाला, हमें खरीदना है, जो भी बेच रहा हो, जिस भी भाव पे बेच रहा हो, हमें दिलवा दो, इस प्रकार से। तो अभी लिमिट की बात हुई, लिमिट पर तो हो नहीं पा रहा था, तो आपको क्या है, 950 क्वांटिटी भरवानी है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा मार्केट ऑर्डर डाल दो। मार्केट ऑर्डर डाल दो 950 का, 950 क्वांटिटी का। तो देखो 250 इस भाव पे मिलेंगी आपको, 400 आपको इस भाव पे मिलेंगी, 550 आपको इस भाव पे मिलेंगी। सिंपल। आप ये 250 जो यूनिट आप झुके, आपने क्या किया, भटाओ साहब नहीं मिल रहा कोई 16,182 पे, मार्केट ऑर्डर कर दो इसको। जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर किया, कन्वर्ट किया अपना ऑर्डर, तो आपको 250 यूनिट मिल गई 16,184.65 के भाव पे, 400 यूनिट मिल गई 16,184.70 के भाव पे, 550 में से कितनी है, 300 यूनिट चाहिए आपको, 400
प्लस 250, 650 हो गई। फिर आपको 300 तो और चाहिए ना 950 के लिए, तो 300 आपको इस भाव पे मिल जाएंगी और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर डाला, आपको 950 यूनिट तुरंत मिल गई, लेकिन किस भाव पे मिली? 250 यूनिट इस भाव पे, 400 यूनिट इस भाव पे, 300 यूनिट इस भाव पे। तो आपसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व की होगी, ऑलरेडी की होगी, नहीं की होगी तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ये ऑर्डर बुक देखिएगा, आपका ब्रोकर भी दिखाएगा आपको ऑर्डर बुक, वहां पे भी देख लोगे आप ब्रोकर के सिस्टम में, नहीं तो एनएसई की वेबसाइट पे देख लो। उससे आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में आपको खरीदना था 182 के भाव पे, 16,182 के भाव पे, बट यू एंडेड अप पेइंग मोर पे किया आपने। पहला बिड आस्क स्प्रेड ही था 2 रुपए का, 2.65 का, 2.65 का। देखो आप, जो बेस्ट बिड प्राइस थी और बेस्ट आस्क प्राइस थी, उसमें ही डिफरेंस था 2.65 का। अब दोस्तों बिड आस्क स्प्रेड तो 2.65 का है, 2.65 का बिड आस्क स्प्रेड है। अब मान लो कि ये जो दोनों बंदे, ये जो दोनों क्वांटिटी खड़ी है 950 और 250, इनके बीच में होता है मोल भाव। तो आप क्या बोलते हो? आप ये बोलते हो मोल भाव में कि एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तभी तो डील होगी। थोड़ा आप आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े तभी डील होगी। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। सेम चीज यहां पर है। आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा तुम बढ़ाओ, थोड़ा हम बढ़ाएं तो डील हो जाएगी। तो कैसे होगी? आइडियल प्राइस। मोल भाव से हम आदर्शवादी सिचुएशन बात कर रहे हैं कि थोड़ा बायर झुके, थोड़ा सेलर झुके। थोड़ा बायर झुके मतलब बायर प्राइस बढ़ाए ऊपर, थोड़ा सेलर झुके मतलब प्राइस घटाए नीचे। तो आइडियल प्राइस क्या होगी? ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, या एवरेज औसतन वैल्यू कितनी होगी। तो इसको जोड़ा 16,182.00 प्लस 16,184.65 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का औसत कितना है? 16,183.325। ये क्या है? आइडियल प्राइस है। कब? जब दोनों झुके। लेकिन आइडियल वर्ल्ड में दोनों नहीं झुकते। आइडियल वर्ल्ड में पता थोड़ी है कौन कौन खड़ा है, पता ही नहीं है, तो कोई नहीं झुकता। तो आइडियल वर्ल्ड में आइडियल सिनेरियो तो होती नहीं है। हम तो बेस्ट केस की बात करी, बेस्ट केस राम राज्य की बात चल रही है यहाँ पे, राम राज्य की बात चल रही है यहाँ पर, कि बायर भी झुक जाए, सेलर भी झुक जाए, दोनों जन झुक के डील हो जाए। ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। आइडियल प्राइस हो गई, इसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, तो बीच की औसत एवरेज प्राइस निकल आई जिस पे डील हो जाएगी। अगर दोनों आगे बढ़े, बायर भी एक कदम आगे बढ़े, सेलर भी एक कदम आगे बढ़े, और डील हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या हुआ? 250 इस भाव पे मिली, 400 इस भाव पे मिली, और 550 में से 300 मिली इस भाव पे। तो हमने क्या किया? 250 को मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस 400 को मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस 300 को मल्टीप्लाई किया इससे। तो इससे हमें क्या मिली? टोटल साइज कि टोटल हमने कितने पैसे खर्च किए। तो देखो ये किया 250 इंटू ये, 400 इंटू ये, 300 इंटू ये, डिवाइडेड बाई 950। तो हमें मिल गई 1 यूनिट की प्राइस। मतलब हमने जो 950 यूनिट खरीदी है उसमें हमें 1 यूनिट का भाव पड़ा है 16,184.7। अब आप ध्यान दो, हम चले थे 16,182 पर खरीदने, बट आई एंडेड अप बाइंग ऑन मोर प्राइस। ध्यान से देखो, आप कैलकुलेशन को भाड़ में जान दो, आप कैलकुलेशन को भाड़ में जान दो, कभी कैलकुलेट नहीं करना आपको। इतना समझ लो आप कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ा, आप देने को तैयार थे 16,182 रुपया के भाव पे 950 यूनिट आपको खरीदनी थी, ये भाव आप देने को तैयार थे, बट यू एंडेड अप पेइंग मोर। और आपने मोर क्यों पे किया? इसलिए पे किया आपने क्योंकि देखो बिड आस्क स्प्रेड 2 का था, फिर नीचे देखो आप, ये 0.65, ये 70 हो गया, ये 75 हो गया, तो यहाँ ये भी प्राइस बढ़ती चली जा रही।
तो अब आप देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है तो आपको इतना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा। गनीमत समझो, अगर यहीं पे 10 का डिफरेंस हो तो, 20 का डिफरेंस हो तो आपको और ज्यादा पे करना पड़ेगा। यही है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि निफ्टी निफ्टी का बिड आस्क स्प्रेड है। बेस्ट केस बता रहा है दोस्तों आपको, बेस्ट केस में भी आप ज्यादा पे कर रहे हो, बेस्ट केस में भी आप ज्यादा पे कर रहे हो। आप चले थे, स्टार्टिंग में चले थे, आपका पैसा था 16,182.00, बट व्हेन द ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड तब आपने एग्जैक्टली इतना पैसा पे किया है प्रति यूनिट का, यू पेड मोर। कई नॉर्मली लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता है। और ये चीज मैग्नीफाई होगी जब आपकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी खरीदने की। अगर आप 950 यूनिट खरीद रहे हो तो बढ़ जाएगी, अगर आप 2000 यूनिट खरीदोगे तो और बढ़ जाएगी, 3000 खरीदोगे तो और बढ़ जाएगी। तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादातर इम्पैक्ट करती है बड़े बड़े फंड मैनेजर को, इन्वेस्टर्स को। लेकिन चूंकि हमें कॉम्पीट उनसे करना है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड इम्पैक्ट कॉस्ट एंड ट्राई टू इंश्योर दैट इट डजंट हार्म अस। इम्पैक्ट कॉस्ट हमें नुकसान ना दे, तो उसके लिए हमें उन्हीं स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना है जिनमें इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो। अब देखो, हम अभी आपको इम्पैक्ट कॉस्ट हमने बताई नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या बताया आपको कि आइडियल प्राइस इतनी है जब दोनों झुके, दोनों नहीं झुके और सिर्फ एक पार्टी झुकी, मतलब 950, उसने क्या किया, लिमिट का मार्केट ऑर्डर कर दिया। उसने कहा छोड़ो यार, हमें प्राइस की चाहिए नहीं है, जिस भाव पे बिक रहा है हमको मिल रहा है, लेने को तैयार है। वो झुका, एक पार्टी झुकी, तो एक पार्टी झुकी, ये तो सीना तान के खड़े हैं, भैया हम नहीं बेचेंगे, हम तो इसी भाव पे बेचेंगे। तो इसने कहा चलो हम झुके जा रहे, तुम जिस भाव पे बेच रहे हो बेचो, खत्म करो, डील होने दो। तो एक पार्टी झुकी तो एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन हुआ वो इस भाव पे हुआ। जो पार्टी झुकी उसको ज्यादा पे करना पड़ा। स्वाभाविक जिंदगी में भी यही होता है, जो पार्टी झुकती है उसको ज्यादा पे करना पड़ता है, जो पार्टी हारती है उसको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो एक्चुअल प्राइस है ये। अब आप देखो, यहां जो बेस्ट प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हैं, ये बेचने को तैयार हैं, ये बेस्ट प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। ये बेस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है, बिड आस्क स्प्रेड, वो जितना ज्यादा होगा उतना फटका ज्यादा लगेगा। और इस प्राइस में और इन प्राइस में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फटका लगेगा आपको। उदाहरण स्वरूप देखो, आप ये निफ्टी का है, बिड आस्क स्प्रेड कितना है, 2.65 का। और आप देखो, आप एबॉट का 17.95 का है। एबॉट का देखो आप, 40 यूनिट है, 19,480 पे, 0.05, 19,480.05 पर 40 यूनिट किसी को खरीदना है। लेकिन बेचने वाला जो खड़ा है वो 40 यूनिट 498, सोचो 18 रुपया, 17.95, 18 रुपए हुए, 0.05 कम करके, तो 17.95 रुपए ज्यादा मांग रहा है सेलर। यहां पर 2 रुपए ज्यादा देने थे आपको, यहां आपको 17 रुपए ज्यादा देने हैं, 17 रुपए ज्यादा। ये है इम्पैक्ट कॉस्ट। और देखो, अब आप नीचे आओ, यहां देखो आप 84, 84, 84, एक ही भाव पे डेसिमल चेंज हुए हैं, 65, 70, 75। यहां देखो आप 16,182, 16,181, 16,181.85, सिर्फ हल्का फुल्का चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। फिर से देखो आप 16,184.65, 184.70, 0.15 का डिफरेंस है। यहां देखो आप 0.05 बढ़ गया, बहुत कम, यहाँ 0.05 बढ़ा, यहाँ पे 0.05 बढ़ा। यहाँ देखो आप 82, 182 है, 0.10, 0.05, 0.05, 0.25, 1.5 है, 0.15। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस कम है,
इसमें और इसमें डिफरेंस कम है, इसमें और इसमें डिफरेंस कम है, इसमें और इसमें डिफरेंस कम है। यहां देखो आप 498.00, फिर सीधा 498.65, और फिर देखो आप सीधा नीचे 505 हो गया, 19,498.65, फिर 19,505, कितना बढ़ गया सोचो आप, 98 से सीधा 7 पॉइंट ऊपर चला गया। फिर देखो आप 10 पॉइंट ऊपर, यहां देखो आप 480.05, यहां कम डिफरेंस है, यहां देखो आप 75, सीधा 15 पॉइंट नीचे गिर गया, 4 पॉइंट, ये देखो आप 7 पॉइंट नीचे। तो ये क्या हो गया, ना सिर्फ आपकी बिड आस्क स्प्रेड बढ़ी, बल्कि जो आस्क आस्क में डिफरेंस है, बिड बिड में डिफरेंस है, वो बढ़ गया। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो अमाउंट आप पे करोगे वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो आप शुरुआत में लेके चले थे पैसा देने के लिए आप तैयार थे, उससे ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। दिक्कत इस बात से है, अननोइंगली ये हो जाता है, लोगों को पता नहीं पड़ता। दूसरा आप देखो निफ्टी में वॉल्यूम कितनी है, जो खरीदने के लिए खड़ी है 5,75,300, बेचने के लिए कितनी खड़ी है 5,05,000। एबॉट में देखो खरीदने के लिए खड़ी है 1,00,000 छोड़ो, हजार में है, खरीदने के लिए खड़ी है 1,680, बेचने के लिए खड़ी है 3,640। तो वॉल्यूम भी कम है। और देखो आप वॉल्यूम कम है तो स्प्रेड ज्यादा है, 17 रुपए का स्प्रेड है, वॉल्यूम कम है तो देखो इन नंबर्स में भी डिफरेंस ज्यादा हो गया, गैप ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा है तो इन दोनों जो नंबर है बिड आस्क स्प्रेड है उनमें डिफरेंस कम है, इनमें भी डिफरेंस कम है, इनमें भी डिफरेंस कम है, इनमें भी डिफरेंस कम है। तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन को जाने दो भाड़ में। अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो ऑर्डर बुक से आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि इम्पैक्ट कॉस्ट कहां पे ज्यादा होगी। अभी मुद्दे की बात क्या है कि आप इस कैलकुलेशन को भूल जाओ, नहीं करना आपको कैलकुलेशन, ये सब ना ना ना, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना। आप तो सिंपल देखो ना, इस बिड और आस्क में कितना डिफरेंस है, इस आस्क में कितना डिफरेंस है, इस बिड में कितना डिफरेंस है, इस बिड आस्क में कितना डिफरेंस है, इस आस्क आस्क में कितना डिफरेंस है, इस बिड बिड में डिफरेंस कितना है। जहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर लिक्विडिटी कम होगी। देखो आप घी होता है वो धीमे धीमे बहता है या बहता भी नहीं है, पानी है पानी तेजी से बहता है, तो पानी की लिक्विडिटी क्या है, पानी की लिक्विडिटी ज्यादा है, घी की लिक्विडिटी कम है। या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उठाओ तो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। बट पॉइंट क्या है कि पानी आपका बहुत आसानी से बह जाता है, घी स्लोली स्लोली बहता है। तो ये आपका पानी है, ये आपका पानी है, ये आपका घी है, इसमें गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो आप ज्यादा पे कर जाओगे यहाँ पे। या उल्टा ले लो आप, क्योंकि गैप ज्यादा है इसलिए वॉल्यूम कम है। दोनों चीजें हैं, दोनों तरफ काट रही, दोनों चीजें रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे कम क्वांटिटी खरीदने और बेचने के लिए खड़ी है इसलिए डिफरेंस ज्यादा है। या उल्टा मान लो, क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा है इसलिए कम वॉल्यूम है। निफ्टी में वॉल्यूम ज्यादा है तो जो है आपको पास पास खड़े हैं ये खरीदार और बिकवाल। एबॉट में चूंकि कम लोग खड़े हैं इसलिए वो दूर दूर खड़े हैं। सिंपल सी चीज है, वही है आपका 500 का लीटर का कंटेनर है, 500 लीटर का कंटेनर है, ज्यादा भरना है तो वो ठूस ठूस के भरेंगे, पास पास बैठेंगे, कम भरना है तो दूर दूर बैठेंगे वो। इसी प्रकार से ये है। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑर्डर बुक देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहां पर आपकी इंपैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। एबॉट की इंपैक्ट कॉस्ट ज्यादा है निफ्टी से तुलना में, निफ्टी की कम है, एबॉट की ज्यादा है। इंपैक्ट कॉस्ट मतलब आप ज्यादा पे कर देते हो ऑर्डर, आपको पता ही नहीं होता और ज्यादा पे कर जाते हो। जो आप शुरुआत में आपको आइडियल कंडीशन में जो जितने पे करने थे, आइडियल में इतने करने थे, आपने पे इतने कर दिए। आइडियल में 16,183.32 से काम चल रहा था आपका, लेकिन यू एंडेड अप पेइंग मोर। इसलिए बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी डबल एज सोर्ड है, बच के रहना है आपको। बेस्ट केस है आप निफ्टी में रहो टेंशन फ्री,
बट अगर आप लो लिक्विड स्टॉक्स में करोगे तो देन यू एंडेड अप पेइंग मोर। अब आप देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन। इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल बाय प्राइस माइनस आइडियल प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय आइडियल प्राइस। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, नहीं करना है। आप इतना समझ लो कि आइडियल प्राइस इतनी आपने पे करनी थी अगर दोनों झुकते, एक्चुअल प्राइस आपने ये पे करी, इस प्राइस में से ये प्राइस घटा लो, कितना डिफरेंस आया? 1.37 का। 1.37 आपने ज्यादा पे कर दिए, इन दोनों में से आपने 1.37 ज्यादा पे कर दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है ये चीज कि आप हमें बताओ 16,130 का 183 का कितना परसेंटेज आपने ज्यादा पे कर दिया? आइडियल प्राइस का आपने कितना ज्यादा पे किया? तो आपने क्या किया? 1.37 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16,183.325। तो ये आ गया आपका 0.008। मतलब जो आइडियल प्राइस था 16,183.325, उसका आपको 0.008% ज्यादा पे करना पड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरे शब्दों में यदि आपको आइडियल कंडीशन में 100 रुपए का माल खरीदना था तो एक्चुअल में आप 100.00008 पे कर गए। अब आप में से कोई कह सकता है, बहुत वैलिड बात होगी कि सर क्या बात करते हो, 0.00008 क्या पैसा है? छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, इसके बारे में टेंशन क्यों लेना? सही बात है, छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है अगर एक बार करो, छोटा अमाउंट है अगर एक बार करो, बार बार करोगे तो, बार बार करोगे सोचो आप, साल भर करोगे सोचो आप, एक दिन में मल्टीपल बार करोगे सोचो आप, ये जुड़ती चली जाती है। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी प्यासे कौए की, कि मटके में पानी नहीं था तो कौए ने मटके में कंकड़ डालने चालू करे, धीरे 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 पानी ऊपर आ गया, वो पी लिया, प्यास बुझ गई। सेम वही चीज है कि निफ्टी में बेस्ट केस में आपको 0.008% पैसा ज्यादा देना पड़ा आइडियल सिचुएशन की तुलना में। ये चीज बढ़ती जाएगी और स्टॉक्स में और ज्यादा पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जिनको कई लॉट्स खरीदने पड़ते हैं, एक एक दिन में 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, वो लोग बहुत घबराते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट से, क्योंकि उनकी तो 0.008 भी लाखों में होगी गुरु। 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है तो उनकी ये लाखों में होगी, फटका ज्यादा लगेगा उनको, इसलिए वो छोटे स्टॉक से दूर रहते हैं। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा और आम पब्लिक को मतलब ही नहीं है इन चीजों से, बट दे आर ब्लीडिंग आउट ऑफ इट। उनको लॉस लग रहा है लो लिक्विड स्टॉक्स में पैसा लगा के, दे आर एंडेड अप पेइंग मोर एंड द सैड रियलिटी इज दे इवन डोंट नो इट। उनको पता भी नहीं है। आप में से जो लोग स्मार्ट होंगे उन्होंने ये चीज नोटिस भी की होगी कि आपको जो ऊपर भाव दिखता है उससे ज्यादा का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, आपने देखा होगा कई बार। नहीं है तो आप देखना, चेक करना कि जो आपको काउंटर पे दिख रहा है नंबर कि निफ्टी का भाव या रिलायंस का भाव इतना है, बट एक्चुअल जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो आपने ज्यादा पे कर दिया, या आप बेच रहे थे तो आपको कम पैसा मिला। दोनों तरफ कटोगे आप, दोनों तरफ। आप खरीदते समय आप ज्यादा पे कर दोगे और बेचते समय आपको कम मिलेगा, दोनों तरफ कटोगे आप और बार बार करते जाओगे, जुड़ता चला जाएगा। ये तो होगी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसको करते हैं सिंपल। सिंपल कैसे की? ये आइडियल प्राइस थी, ये एक्चुअल प्राइस थी, आइडियल प्राइस में से एक्चुअल प्राइस स्ट्रेट घटा दी, आपने आइडियल प्राइस की तुलना में इतना 1.37 ज्यादा पे किया, आपने 16,184.7 पर एक यूनिट खरीदी और 1.37 रुपए ज्यादा पे किए, ठीक है। एक्चुअल प्राइस इस पे इतने पैसे ज्यादा किए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आइडियल प्राइस की तुलना में आपने कितना ज्यादा पे किया। तो आइडियल प्राइस 16,183.325 पर उसका कितना परसेंटेज आपने ज्यादा पे किया, तो परसेंटेज निकाल दिया। 1.37 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16,183.325 इज इक्वल टू 0.008। परसेंटेज का कैलकुलेशन है, आप सभी ने 4 या 5 में पढ़ा होगा, ये 4 या 5 में, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपने अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इतना समझ लो कि इनमें जो डिफरेंस है सिर्फ घटाना है, सिर्फ डिफरेंस है। इनका जो डिफरेंस है उसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी मेरी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना मैं नेचुरली एंडेड अप में मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, उतना मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा इवन विदाउट माई नोइंग। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि फटका लगा आपको पता होना चाहिए, यहां तो भैया फटका भी लग गया और बच्चे को पता नहीं है। समझो बात को आप, बच्चे को फटका लग गया, नुकसान लग गया, पता भी नहीं है उसको, वो सिनेरियो सबसे ज्यादा खराब है। तो हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है, जितने पास पास खड़े होंगे उतनी लिक्विडिटी कम होगी, जितना बिड आस्क एक दूसरे के पास खड़े होंगे उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जितना स्प्रेड होगा, जितने दूर दूर खड़े होंगे उतनी लिक्विडिटी कम होगी, और जितने दूर दूर खड़े होंगे उतना ज्यादा आपको फटका लगेगा ऑटोमेटिकली। अब देखो आप एबॉट का अपन चर्चा कर चुके हैं। एबॉट के केस में देखो आप 40 यूनिट आपको यहाँ खरीदनी है 19,480.05 के भाव पर आपको खरीदनी है। दिस मच यू आर रेडी टू पे, ये आप पे करने को तैयार हो। बट ये 40 यूनिट जो हैं, आप 40 यूनिट खरीदने को तैयार हो 19,480.05 के भाव पर, बट बेचने वाला मांग रहा है 19,498, 17.95 रुपए ज्यादा मांग रहा है वो आपसे। तो यहाँ पे बिड आस्क स्प्रेड ज्यादा है। निफ्टी में मात्र 2 रुपए था, यहाँ पे 17 रुपए है, स्प्रेड बढ़ गया। अगर आप लिमिट ऑर्डर डालोगे इस भाव पे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो इमीडिएटली स्प्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इमीडिएटली ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। आपको कितना भाव दिया, 19,498 के भाव पे 40 यूनिट मिल जाएंगी। आप झुके, आपने अपना ऑर्डर लिमिट से मार्केट कर दिया तो आपको भाव मिला 19,498। तो आपने क्या किया, आप झुके, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, वो अपन चर्चा कर चुके कि यहाँ पे ये वॉल्यूम भी कम है, और चूंकि वॉल्यूम कम है इसलिए ये दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, स्प्रेड ज्यादा है तो इनकी लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम है तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। अब देखो आप बिड आस्क स्प्रेड, सेम चीज, इस प्राइस में से ये आस्क प्राइस है, बेस्ट आस्क प्राइस है, ये बेस्ट बिड प्राइस है, घटाया कितना डिफरेंस है 17.95, 18 मान लो कुल मिला के। अगर दोनों झुकते, ये भी आगे बढ़ता, ये भी पीछे बढ़ता, ये भी आगे आता, ये पीछे जाता, दोनों का औसत होता तो भाव होता 19,489.025। एवरेज है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया तो आपको इतना प्राइस देना पड़ता। अगर दोनों झुकते, आइडियल सिनेरियो, मोलवा हुआ, दोनों झुकते तो इतना देना पड़ता, बट एक्चुअली में कितना दिया, 14,998। अब आप देखो करीबन 9 रुपए ज्यादा दे दिए आपने आइडियल से भी। दोनों झुकते, उसकी तुलना में एक झुका, आप झुके तो आपने ज्यादा पे कर दिया, और विदाउट इवन नोइंग यू पेड मोर मनी। ये डिफरेंस है काय का, इंपैक्ट कॉस्ट का। अब आप इसकी इंपैक्ट कॉस्ट देखो कैलकुलेशन, आइडियल प्राइस 19,489.025 है, एक्चुअल प्राइस यही है 19,498। आइडियल में से एक्चुअल निकाल दिया तो 8.97 का डिफरेंस आया। 8.97 आपने ज्यादा पे किए, कब, जब आपने इस एक्चुअल प्राइस पे खरीदा, जब आपने इस एक्चुअल प्राइस पे खरीदा तब आपने इतना पैसा ज्यादा पे किया 8.97। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप बताओ कि इस आइडियल प्राइस का कितना आपने ज्यादा पे किया। तो इस आइडियल प्राइस के कंपैरिजन में आप परसेंटेज निकाल दो, 8.97 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई आइडियल प्राइस। हम यही तो बोल रहे हैं आपसे कि आप मुझे बताओ आइडियल प्राइस की तुलना में आपने कितना ज्यादा पे कर दिया। आइडियल प्राइस दोनों पार्टी झुकती, बीच में आती, डील होती है, तो जितना पे करते उसकी तुलना में आप अकेले झुके तो आपने कितना अधिक पे किया। तो आइडियल प्राइस की तुलना में आपने कितना अधिक पे किया, तो आइडियल प्राइस की तुलना में ही तो आप परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज देखो आप 0.046
मतलब यदि आइडियल सिनेरियो में आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते, तो एक्चुअल सिनेरियो में यू आर पेइंग 100.046 पैसा, ज्यादा पे कर दिया। अब 100 रुपए, अबाउट का तो एक शेयर ही 19,000 का है, तो पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं आप। और फिर वही चीज बार बार हर बार आप करते रहोगे, नुकसान खाते रहोगे।